सारी दवाएं यूनानियों की हैं, इनको मॉडिफाइड करके इन्होंने एलोपैथ में ला करके इसको आज से 100-150 साल पहले एलोपैथ का कोई वजूद ही नहीं था। ये जो भी दवाएं थी सारी की सारी दवाएं यूनानी थी। हमारे यूनानी में भी सारी इमरजेंसी मेडिसिन हैं, सारा इलाज मौजूद है। डायबिटीज़ है, शुगर, यानी कि इसके पेशेंट हर जगह आपको मिलेंगे। और दिमागी अमराज का इलाज है, बहुत से पागल घुमा करते हैं, अगर यूनानी सही ढंग से इलाज करें तो ये युवाओं का मसला है। युवाओं ने अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद करने की कोशिश की और खुद ही यूनानी दवाखाना और एलोपैथिक दवाखाना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं या एक हैं? और इसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर उस्मानी साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, एलोपैथिक एक अलग पैथी है जिसको आज के दौर में मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। ये जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन हैं जो एलोपैथ है, ये हमारी यूनानी दवाओं से ही निकाली हुई दवाएं हैं। ये सारी दवाएं यूनानियों की हैं, इनको मॉडिफाइड करके इन्होंने एलोपैथ में ला करके इसको एक्सट्रैक्ट्स वगैरह निकाल करके इसका इलाज शुरू किया। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज से 100-150 साल पहले एलोपैथ का कोई वजूद ही नहीं था। ये जो भी दवाएं थी सारी की सारी दवाएं यूनानी थी और इन्हीं यूनानी दवाओं से ही पूरी दुनिया का इलाज होता था। और बड़े बड़े हमारे हकीम, बड़े बड़े हुक्मा हमारे जो हैं वो सारा इलाज करते थे, सारी दवाइयाँ मौजूद होती थी। लेकिन जब ये ग्लोबलाइजेशन आया और इसको मॉडर्न मेडिसिन आई तो इसके ऊपर सरकारों ने, गवर्नमेंट ने और जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने इसके ऊपर सारा काम करना शुरू किया और सारी गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ और सारा बजट और सारी चीज़ें एलोपैथ को दी जाने लगी। इसलिए धीरे धीरे इस पैथी को दरकिनार किया गया और धीरे धीरे इसको वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की जाने लगी। एलोपैथिक के पीछे काफ़ी लोग जाते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि इसमें बहुत जल्दी जो है लोगों को सही सेहत मिल जाती है और सही हो जाती है। इलाज इसका जो है तुरंत हो जाता है और दवा जैसे कोई भी ले लेते हैं, आज बुखार, जुकाम, हर तरह की दवाएं, इसका तुरंत इलाज होता है। आपके यूनानी में क्या ऐसा है कुछ? देखिए, एलोपैथ में जो ये फंडा बना हुआ है कि तुरंत इलाज है, ये बिल्कुल गलत फंडा है। हमारे यूनानी में भी सारी इमरजेंसी मेडिसिन हैं, सारा इलाज मौजूद है। जो सीवियर और एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि बगैर एलोपैथ के इंजेक्शन के, बगैर दर्द के बगैर इलाज के ठीक नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। हमारे यूनानी में हर किस्म की दवाएं हैं। ये है कि हम लोग इंजेक्शन नहीं लगाते, लेकिन हमारी दवाओं से वो सारे अमराज में बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचता है। एलोपैथ कुछ जगहों के ऊपर ठीक है, जैसे सर्जरी वगैरह में ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि ओवरऑल एलोपैथ ठीक है तो बिल्कुल कतई नहीं ठीक है। उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए कि कोई भी स्पेशलिस्ट किसी भी चीज़ का आप एलोपैथ का स्पेशलिस्ट लीजिए, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट का हो, दिल वाला मरीज़ हो, चाहे आर्थोपेडिक्स का ले लीजिए, चाहे गुर्दे के अमराज का ले लीजिए, चाहे जिस मरीज़ का ले लीजिए, अगर एलोपैथ वाले उसको सारा इलाज कर लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद भी इलाज करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, बीमारी को ख़त्म करने के बाद पूरी ज़िंदगी उसको एलोपैथ की दवाएं खिलाई जाती हैं, जो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ यूनानी में जब इलाज होता है तो मर्ज जो है जड़ से ख़त्म होता है और मरीज़ को दोबारा दवाएँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जड़ से ख़त्म करने में एक इलाज के लिए काफ़ी समय लग जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मर्ज़ की नवैयत के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मर्ज़ कैसा है। कुछ मर्ज़ जो होते हैं वो एक खुराक में ठीक हो जाते हैं, कुछ मर्ज़ जो होते हैं 2-4 दिन में ठीक होते हैं और कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें कई महीने लग जाते हैं। लेकिन एलोपैथ में तो सारी ज़िंदगी दवा आपको खाना रहता है। अगर आपने किडनी का इलाज कर लिया है, ऑपरेशन करवा लिया, बाईपास करा लिए, किडनी ट्रांसप्लांट करा लिए, तो उसके बाद भी आपको ज़िंदगी भर इलाज करना है। अगर आपने अपने हार्ट का ऑपरेशन करा लिया है, बाईपास करा लिया, सब कुछ कराया, तब भी आपको इलाज करना है। लेकिन हमारे यूनानी में ऐसा नहीं है। इलाज है, कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिसमें देर पा इलाज होता है, कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिसमें फ़ौरन इलाज से फ़ायदा होता है और इलाज बंद हो जाता है। ये बताइए, एक काफ़ी सालों से देश विदेश हर जगह एक समस्या सबसे चली जो डायबिटीज़ है, शुगर, यानी कि इसके पेशेंट हर जगह आपको मिलेंगे और इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि हर एक सिर्फ दवा ही खाता है, दवा के ही ऊपर डिपेंड है। इसके बारे में आपकी यूनानी क्या कहती है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि डायबिटीज़ जो है वो मरीज़ की जो ज़हनी तकालीफ़ें होती हैं, आजकल जो मरीज़ ज़हनी उलझनों में पड़ा हुआ है, डिप्रेशन है, उसको प्रॉब्लम है, घरेलू मसाइल हैं, दुनिया भर की चीज़ें, खान पान सही नहीं है, उसका पास्चर नहीं है, उठना बैठना ठीक नहीं, इसकी वजह से उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर मरीज़ अपनी लाइफ को सही ढंग से करने लगे, जैसे आजकल लोग फ़िज़िकल लेबर बिल्कुल नहीं करते हैं, अगर मरीज़ फ़िज़िकल लेबर करने लगे, अपने खान पान पर ध्यान रखे, तो हम समझते हैं कि डायबिटीज़ को इतना बड़ा मर्ज़ नहीं जिसका इलाज ना हो। और अगर
थोड़ी बहुत डायबिटीज होती भी है तो उसको इलाज से, दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है और पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हमारे पास भी बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनको एक आध दवाइयाँ छोटी मोटी दी जाती हैं और वो बिल्कुल कंप्लीट ठीक है, फिट हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं। हाँ, एलोपैथ में ये है कि जैसे जैसे दवाएँ खाती जाते हैं वैसे वैसे जो है वो डायबिटीज़ बढ़ती जाती है और दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं, इंसुलिन बढ़ता रहता है, उसके बाद किडनी फेलियर हो जाता है। आपके हिसाब से आपका कहने का मतलब ये है कि आपके जो यूनानी है इसकी अगर दवा डायबिटीज़ वाले खाएं तो क्या इसका इलाज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस ये है कि मरीज़ को सब्र के साथ और डॉक्टर और हकीम के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर इलाज करना चाहिए। जिस तरह बताया जाए कि आप ये चीज़ें ज़रा से एहतियात से खाइए, आप खान पान में थोड़ा एहतियात कीजिए, आप अपना फ़िज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, वर्जिश कीजिए, आप अपने काम करते रहिए और ज़हनी सुकून, आप अपने को जहन को सुकून में रखिए। इंशाअल्लाह मरीज़ जो है वो मुकम्मल शिफायाब होता है। ये बताइए आप कि यूनानी में कोई ऐसी इलाज है, ऐसा कोई बीमारी है जिसके लिए सिर्फ यूनानी ही मशहूर है? देखिए, यूनानी एक ऐसी पैथी है जिसमें हर मर्ज़ का इलाज है। हमारे यहाँ कैंसर का भी इलाज है, हमारे यहाँ गठिया का भी इलाज है, हमारे यहाँ रीनल फेल्योर का भी इलाज है, हमारे यहाँ दिमागी अमराज का इलाज है। बहुत से पागल घुमा करते हैं, अगर यूनानी सही ढंग से इलाज करें तो हमारे यहाँ जो दिमाग के अंदर जो फुजलात भरे हुए हैं, जिस्म के अंदर जो फुजलात भरे हुए हैं, उनको हम जिस्म से बाहर निकालते हैं और मर्ज़ को ख़त्म करते हैं। हर मर्ज़ में हमारे यहाँ मुकम्मल शिफायाब इलाज है। आजकल के जो युवा हैं सबसे बड़ी उनके अंदर ये परेशानी है, काम को लेकर काफ़ी टेंशन रहती है। किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को जल्दी से आगे जाना चाहते हैं कि आगे बढ़ के कुछ करें और इसके लिए काफ़ी टेंशन रहती है और वो जो है काफ़ी समस्याओं के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में क्या? देखिए, ये युवाओं का मसला है। युवाओं ने अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद करने की कोशिश की और खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। जो सिस्टम बना है, जो कुदरत ने सिस्टम बनाया है, जो हमारे हिकमत में जो सिस्टम बनाया है, अगर उस सिस्टम पे लड़के चलें, नौजवान चलें तो हम समझते हैं कभी परेशान ना हो। आजकल देर रात तक जगना, सुबह देर तक की सोना, सबसे बड़ा मसला तो यही है। जब उनका खान पान सही नहीं है, उनकी नींद सही नहीं है, उनका डाइजेशन सही नहीं, तो बीमार रहेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे और इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी और वो बजाय फ़ायदा होने के, देश को तरक्की पहुंचाने के, एक अच्छा स्वस्थ देश बनाने के, वो खुद ही खुद डूब जाएंगे और देश को भी लेकर डूब जाएंगे। डिप्रेशन में न जाए, ऐसा क्या है करें कि जो डिप्रेशन में न जाए? ऐसी कोई दवा है क्या आपके पास? देखिए, दवाइयों से ज़्यादा तदारुक की ज़रूरत है। इलाज भी तदबीर से इलाज किया जाता है। हर चीज़ में दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बताइए कितने % लड़के जो हैं सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी पूजा पाठ, नमाज रोज़ा करते हैं? कितने लड़के करते हैं? अगर वो करते हैं तो उनका पहला स्टेप ये है कि जिसने फजर की नमाज़ पढ़ ली, उसको सेहत मिल गई, उसको रोज़ी रोटी मिल गई, उसके बाद आप अपने काम पर निकल जाइए। हदीस का मफ़हूम भी है कि सुबह नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद काम पे निकल जाओ, अल्लाह उस काम में बरकत देगा। हमने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जो कुदरत ने हमको बताई, वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और हम अगेंस्ट जो कुदरत जो है वो काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही है पेट की बीमारी से काफ़ी कुछ हो रहा है। तो पेट के इलाज के लिए आप क्या कोई ऐसी दवा बता सकते हैं जो आदमी जो, या कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे जो है आदमी को फ़ायदा मिले? देखिए, पेट का एक मर्ज़ नहीं है कि कोई पेट में एक मर्ज़ हो। पेट के ज़्यादातर अमराज जो हैं वो गलत खान पान से होते हैं, पहली चीज़। दूसरे जो अमराज होते हैं पेट के, वो दिमागी उलझनों से होते हैं। अगर मरीज़ अपने खान पान को सही ढंग से, अब जिसे कहते हैं हिंदी में, अपनी दिनचर्या को सही कर ले तो पेट के अमराज बहुत कम हो जाते हैं। आजकल का नौजवान जो है वो फ़ास्ट फूड के ऊपर पूरा ध्यान देता है। भूखा रहेगा तो उल्टी सीधी चीज़ें खा लेगा, वो नुकसान करेंगे। लेकिन अगर उसको पेट के कोई अमराज हो गए हैं, जिस किस्म के अमराज हैं हो जाएँ, उस किस्म की इलाज सब मौजूद हैं और उससे पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ तो इतने मरीज़ आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब मरीज़ पेट के ज़्यादा मरीज़ आते हैं, सब ठीक भी हो जाते हैं। ये आज फ्री कैंप लगा हुआ है, इसके पीछे इसका क्या मकसद, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा मकसद ये है कि जो हमारी यूनानी दवाएं हैं, ये इससे लोग फ़ायदा उठावें, घर घर में यूनानी दवाएं पहुँचें और जब लोग यहाँ के ऊपर फ्री कैंप में आकर के दवाएं ले करके जाएंगे और जब खाएंगे और उनको फ़ायदा होगा तो फिर वो हकीमों को और यूनानी डॉक्टरों को ढूंढेंगे और दुकानों पर जाकर के यूनानी दवाओं को तलाशेंगे और इससे यूनानी का फ़ायदा होगा, यूनानी की बका होगी, यूनानी जो है फ़रोग़ पाएगी।